नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप सभी अपने परिवार के सहित स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक संकेतों की श्रृंखला में सम्मिलित होने वाला है। आज के इस क्रमांक से आपको भाग्योदय के या आपके भाग्य परिवर्तन के या भाग्य चमकने से संबंधित कुछ ऐसे लक्षणों के विषय में जानकारी देंगे जो कि आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। महाराज जी की कृपा से आज के इस क्रमांक में हम सभी के पास में बहुत से ऐसे संदेश हमारे दर्शकों की तरफ से प्राप्त हो रहे थे कि संकेतों की श्रृंखला में एक क्रम बनाया जाए जो कि भाग्य परिवर्तन, भाग्य के चमकने, भाग्य के पलटने पर आधारित हो। तो आज यह क्रमांक उसी पर आधारित है। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। अपने जीवन में बहुत से प्रयत्नों के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत से सोच विचारों को अपने कार्यों में सम्मिलित करने के बावजूद भी जब हमारे जीवन में हमें सफलता नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं हमें यह समझ लेना चाहिए कि भाग्य जब परिवर्तन होता है तो उसमें आपके कर्मों का, आपके परिश्रम का, आपके श्रम का और साथ साथ आपके भाग्य का साथ होना भी बहुत जरूरी होता है। तभी आपको जीवन में सफलता मिलती है। यदि आप अपने जीवन में पर्याप्त परिश्रम कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं ये बात सच होती है कि आपका भाग्य आपका पूर्णतः साथ नहीं दे रहा है। लेकिन क्या होता है जब आपका भाग्य परिवर्तित होने वाला होता है, भाग्य सकारात्मक रूप से परिवर्तन लेने वाला होता है, आपकी किस्मत चमकने वाली होती है, तो ऐसे कौन से संकेत होते हैं जो आपको भाग्य परिवर्तन से पूर्व मिलने प्रारंभ हो जाते हैं? इसमें सबसे पहला संकेत मैं आपको बताऊंगा जो बड़ा सामान्य सा है, या आप में से भी बहुत सारे लोगों ने अपने सही समय आने पर, अच्छा समय आने से पूर्व ऐसा स्वप्न देखा होगा जिसमें आप देख रहे होते हैं, आपको एक स्वप्न आता है जिसमें आप देख रहे हैं कि बड़ा ही सुहावना मौसम है। जैसे कि वर्षा ऋतु के समय में होता है। जब वर्षा ऋतु में जब बारिश रुक जाती है तो चारों तरफ हरियाली होती है जो कि आपके मन को बहुत लुभावना वह दृश्य लगता है। तो यदि आप स्वप्न में देख रहे हैं कि बहुत सी हरियाली है, बहुत सा सुकून है, हवाओं में बहुत ही ठंडक है, बड़ी ही शीतल है और वातावरण बड़ा ही शुद्ध है और आपके मन को लुभावना लग रहा है, तो आप समझ लीजिए यह स्वप्न आपके अग्रिम भविष्य में आने वाली सफलता का परम सूचक है। आपके जीवन में आपको कुछ बहुत ही अद्भुत प्राप्त होने वाला है, या जिस कार्य के लिए आप काफी समय से लगे हुए थे, जिस कार्य के पूर्ण होने के लिए आपने कठोर परिश्रम किया है, उस कार्य के सफल होने का समय आ चुका है। यह स्वप्न आपको तब आता है जीवन में। इसके अलावा एक बड़ा ही और अद्भुत संकेत आपको बताएंगे। वह संकेत है कि आप स्वप्न में देख रहे हैं कि आपके कोई वयोवृद्ध जो कि परिवार से आपके संबंधित हैं, जो कि गुजर चुके हैं, और स्वप्न में यदि आपको उनके दर्शन हो रहे हैं और वे प्रसन्न मुद्रा में आपको दर्शन दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि जीवन में एक मनचाही आपकी इच्छा अब पूर्ण होने का समय आ चुका है। जैसे स्वप्न में आप देख रहे हैं कि आपके कोई परिजन हैं जो कि अब इस संसार में नहीं है, गुजर चुके हैं, लेकिन स्वप्न के माध्यम से आपको वो संकेत कर रहे हैं कि आपका जीवन उनकी छत्र छाया में चल रहा है और स्वप्न में आपको वह प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। तो समझ लीजिए बड़ा सकारात्मक ये स्वप्न है। जीवन में उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है और इन्हीं को हम पितृगण भी कहते हैं, जो कि आपको स्वप्न में दर्शन देकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो समझ लीजिए अब आपके जीवन में एक नया उजियारा, एक नया परिवर्तन आने वाला है जो कि पूर्णतः सकारात्मक होगा। इसी स्वप्न में एक नकारात्मक प्रभाव भी होता है। यदि स्वप्न में आप अपने वयोवृद्धों को या गुजरे हुए परिजनों को देख रहे हैं लेकिन वह प्रसन्न मुद्रा में नहीं है, दुखित हैं, तो समझ लीजिए आपने जीवन में कुछ बहुत भारी गलती की है जिससे आपके परिजनों को जो कि गुजरे हुए हैं वे प्रसन्न नहीं है। आपका आशीर्वाद उनकी तरफ से रुका हुआ है। जीवन में कठिनाइयां और रुकावटें आपको देखने को मिल रही होती हैं, तो यह नकारात्मक स्वप्न भी आता है। लेकिन चलते हैं आज के और सकारात्मक परिवर्तनों की ओर कि और क्या ऐसे संकेत होते हैं जो भाग्य परिवर्तन में सहायक होते हैं। उसमें एक बहुत अद्भुत स्वप्न है। यदि आपने थोड़ा सा समय जब आपका अच्छा आने वाला होगा तो यह स्वप्न अवश्य आपको इंगित करेगा। वह स्वप्न है कि स्वप्न में आप देख रहे हैं कि बहुत से पक्षी
चहचहा रहे हैं, आपको आकाश में उड़ते हुए दिख रहे हैं, या उनकी चहचहाट आप स्वप्न में सुन रहे हैं जो कि बहुत ही मधुर है, बहुत मधुर आपको वे उनका गुंजन लग रहा है, तो आप यह समझ लीजिए कि यह स्वप्न आपको सफलता के साथ साथ संपन्नता और परिवार में मधुरता की ओर इंगित करता है। यह स्वप्न ज्यादातर उस समय आता है जब परिवार में कोई कठिनाई चल रही होती है, कोई असमंजस चल रही होती है, परिवार में काफी समय से रोष का माहौल चल रहा होता है, और ऐसे में यदि आपको यह स्वप्न दिख जाए तो समझ लीजिए कि परिवार में खुशियां आने वाली हैं, और परिवार का जो माहौल अब तक थोड़ा खराब चल रहा था, परिस्थितियां या किसी से बोलचाल बंद थी, तो वह अब ये ठीक होने वाली है। अब यह समय आपकी तरह करवट लेगा और आपके पक्ष में रहेगा। यह स्वप्न इस ओर इंगित करता है। इसके अलावा यदि आपको साक्षात देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, अब यह स्वप्न बड़ा ही अद्भुत है, इसको थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। इस संकेत में यदि आप स्वप्न में देख रहे हैं कि देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, जैसे प्रभु श्री राम जी का दर्शन या श्री भोलेनाथ जी का दर्शन या अन्य किसी देवी देवताओं के दर्शन यदि स्वप्न में होते हैं और वे बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आपको देख रहे हैं या उनका दर्शन बड़ा ही मनोरम है, ऐसे यदि आपको दर्शन स्वप्न में होते हैं तो समझ लीजिए कि अब दो परिवर्तन आपके जीवन में बड़े ही अद्भुत तौर पर आने वाले हैं। पहला परिवर्तन है कि आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़कर और घनिष्ठ हो जाएगी। ईश्वर के साथ प्रत्येक व्यक्ति का जुड़ाव होता है, लेकिन यदि देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं तो आपका जो ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो संबंध है वह और भी गहरा हो जाएगा और घनिष्ठता आएगी, और ईश्वर के साथ और ईश्वर के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। दूसरा, इसमें इस स्वप्न में ईश्वर का आशीष और छुपा होता है कि जिन भी देवी देवताओं के आपको स्वप्न में दर्शन हुए हैं वे आपके परम इष्ट बन जाएंगे और हर मुश्किल परिस्थिति में आपके लिए खड़े रहेंगे और जीवन में उनका आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो जिन भी देवी देवताओं के यदि आपको स्वप्न में दर्शन होते हैं तो उनके आशीष को सदैव प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा आराधना और भी आपको भली प्रकार से करनी चाहिए। यदि आप थोड़ा जीवन में और समय निकाल सकते हैं तो उनके लिए व्रत आदि कार्य भी कर सकते हैं। दान पुण्य आदि कार्यों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे मिलने वाला जो फल है वो 2 गुने से 4 गुना तक आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा एक स्वप्न और भी आता है। स्वप्न में यदि आप देख रहे हैं कि बहुत ही ये समझ लीजिए कि बहुत ही गहरे जल को आप स्वप्न में देख रहे हैं, लेकिन वह जल जो है वह बहुत स्वच्छ है, पवित्र है, बहुत शीतल जल यदि स्वप्न में आप देख रहे हैं, चाहे वह समुद्र हो, बहती हुई नदी हो या ठहरा हुआ पानी हो, लेकिन जल का स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है इस स्वप्न में। यदि आप स्वच्छ जल को प्रवाहित होते हुए, रुके हुए या वर्षा के साथ आप देख रहे हैं और जल बिल्कुल स्वच्छ है, शीशे की तरह बिल्कुल साफ है, दर्पण की तरह, तो आप सोच लीजिए यह स्वप्न संपन्नता की ओर आपको लेके जाने वाला है। ऐसा स्वप्न यदि आप देख लेते हैं तो समझ लीजिए जीवन में हर कार्य आपका बनने जा रहा है। जीवन में सफलता, समृद्धि, परिवार में सुख, संतान का सुख और साथ साथ में सफलता के नए आयामों के लिए ये जीवन में आपको अग्रसर करने वाला है। बड़ा ही अद्भुत यह स्वप्न है, भाग्य परिवर्तन करने वाला स्वप्न है। ऐसा यदि आप देखते हैं तो समझ लीजिए अब जीवन में कुछ नए सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। इसके अलावा एक स्वप्न है जो बड़ा ही सामान्य है। स्वप्न में बहुत से लोगों को सर्प के दर्शन होते हैं, श्री नाग देवता जी के दर्शन होते हैं। स्वप्न में सर्प का देखना अलग अलग मुद्राओं पर आधारित होता है, लेकिन क्योंकि ये आज का क्रमांक सकारात्मक है तो इसीलिए आज के कुछ सकारात्मक इस संकेत की ओर मैं आपको जो बताऊंगा वह सकारात्मक प्रभावों को बताऊंगा। तो स्वप्न में यदि आप देख रहे हैं कि कोई सर्प बड़ी तेजी से गुजर रहा है, जा रहा है, या बड़ी तेजी से आपने रेंगते हुए सर्प को देखा है, तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में एक नया वेग आने वाला है, सकारात्मक वेग होगा और बड़ी ही तेजी से आपके जीवन में परिवर्तन आने लग जाएंगे। आप देखेंगे कि अगर आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अपना कोई व्यवसाय करते हैं, तो इसी वेग के अनुरूप आपके जीवन में भी बड़े वेग से सफलता के नए मार्ग खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। इसी के विपरीत थोड़ा मैं विपरीत प्रभाव भी बता देता हूं। ठीक इसी के विपरीत यदि आप स्वप्न में देखते हैं कि कोई घायल सर्प या
चोटिल सर्प, इसके अलावा यदि आप सिर कटे सर्प को देखते हैं तो यह बड़ा ही नकारात्मक स्वप्न होता है। जीवन में आपके द्वारा कोई गलत कार्य हुए हैं या अन्यायपूर्ण कार्य आपके द्वारा हुए हैं, ये उसी की ओर इंगित करता है। तो जीवन में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यह स्वप्न यदि आप देख रहे हैं तो आपको अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। जिस भी संगत में आप बैठते हैं उस संगत को बदलने की आवश्यकता है। बुरे कार्यों से स्वयं को बचाने, झूठ बोलने आदि कार्यों से बचने, नशा आदि के जो कार्य होते हैं उससे बचने की पूरी आवश्यकता है। मांसाहार यदि करते हैं तो पूरी तरह से त्याग दीजिए। यह स्वप्न देखने के पश्चात अपने कर्मों को सुधारने की ओर यह स्वप्न आपको इंगित करता है। तो यह थे कुछ आज के संकेत जो कि जीवन में बड़ा परिवर्तन लेके आने के लिए, भाग्य के चमकने के, भाग्य के परिवर्तन होने के, सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए मैंने आपको आज के इस क्रमांक से बताए थे। आशा करते हैं आज के क्रमांक से आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन जीवन में अवश्य मिल पाएगा। महाराज जी की कृपा से यही मैं कहना चाहूंगा आज के इस क्रमांक से कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों के जीवन में सफलता के नए आयाम यूं ही खुलते रहे, महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे, ईश्वर की कृपा सभी पर बनी रहे और समाज का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, इस धरा का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।